जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। कार्तिक मास लगते ही कार्तिक की पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है। कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं सुबह 5 बजे उठकर तारों की छांव में ठंडे पानी से स्नान करती हैं। स्नान करने के पश्चात घर या मंदिर आकर भगवान राधा कृष्ण, पीपल, तुलसी, आंवले, केले आदि की पूजा करती है, पतवारी की पूजा करती है, भगवान का कीर्तन करती है। रोज सुबह शाम भगवान के दीपक जलाती है और कार्तिक की कहानी सुनती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक सासू थी, उसकी 4 बहुएं थी। कार्तिक मास आया, सासू ने बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? तीनों बहुओं ने मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक ना हो, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सासू बहुएं जल्दी उठी, सारा काम किया। नदी के पास जाकर सासू ने स्नान किया। बहू सासू की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए हुए नहीं थे, बहू से साड़ी निचोई नहीं गई। घर आकर झरझरती साड़ी सुखा दी। मन लगाकर सासू की सेवा करी। स्नान से निवृत्त होते ही सासू को जरूरत के सब सामान देती। इसी बहाने सासू के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक माता प्रसन्न हो गई। जहाँ साड़ी का पानी झरता वहाँ सोने की चीपे, हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हुआ। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ, दान धर्म करो। सासू बोली, कैसे करूं, घर में तो कुछ नहीं है। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ले लो। सब वैभव दिखाया। सासू बोली, तू इतना सब कहाँ से लाई? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखा देती, इसके झड़ने की जगह धन का ढेर लग गया। धूमधाम से सासू बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किए। जेठानियां चकित हो गई। दौरानी से पूछने लगी, तूने क्या किया जो इतना धन हो गया? दौरानी बोली, मुझे सासू जी की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था, साड़ी झड़ती, उसके पानी की जगह धन का ढेर हो गया। जेठानियों को ईर्ष्या हो गई। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान करवाएंगे। अगली बार फिर कार्तिक स्नान आया। तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक ना हो, हम आपका नियम निभाएंगे। सासू बोली, तुमसे जल्दी उठा नहीं जाता, कैसे होगा? बहुएं बोली, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगे, आप ना हो तो सही। कार्तिक का महीना आया। सासू स्नान करने गई। बहुएं साड़ी धोती तो पानी रखती और सुखा देती। एक जनी चाय बनाकर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती, तीसरी साथ जाती। ऐसा करते तीनों ने महीना पूरा कर दिया। सासू जी कहने लगी, सासू जी मने आवे जितना धर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सासू बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो। सासू साड़ी के झड़ते पानी को धन के रूप में देखने गई तो देखती है कि वहाँ सांप, बिच्छू, इलियां हो गई है। सासू बोली, बहुएं ये सब क्या है? तो बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास गई और कहने लगी कि ऐसा क्यों हुआ? तो देवरानी बोली, मुझे तो राई दामोदर जी ने प्रसन्न होकर धन दौलत दी थी, कार्तिक माता प्रसन्न हुई थी। तीनों बहुएं कार्तिक माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? कार्तिक माता बोली, छोटी बहू भोली थी, तुम सबने पहले मना कर दिया, पर उसका धन देखकर तुम में ईर्ष्या आ गई, जिससे तुमने सासू को भले ही कार्तिक स्नान कराया, झरझरती साड़ी सुखाई, पर तुम्हारा खोटापना तुमको मिल गया। तीनों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब कार्तिक माता ने कहा कि तुम्हारे धन का आधा देवरानी को दो, तब ये सांप बिच्छू खत्म होएंगे। तीनों ने अपना आधा धन देवरानी को दिया। सांप बिच्छू अदृश्य हो गए और उनका घर पहले के जैसा हो गया। इधर देवरानी बोली, अब क्या मुझे धन देते हो? अब तो राई दामोदर जी की मुझ पर कृपा हो गई है। हे कार्तिक माता, हे राई दामोदर भगवान, जैसे छोटे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। बड़ी बहू को से रुष्ट हुए वैसे किसी पर मत होना। खोटी की करी अधूरी को पूरी करना। तो बोलिए, राई दामोदर भगवान की जय हो, कार्तिक माता की जय हो। तो आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक बुढ़िया थी जो 4 माह में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़ कर बांध दिए। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई तो जो पोपड़े थे वो फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के पहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तो बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? तो बोला, मैं सावन हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन किया। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया माई की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई।
बाद में भाद्रपद आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा तो बुढ़िया माई ने खोला, सत्तू बना या कजरी तीज मनाई। भादवा भी जाते समय लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया, बुढ़िया माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, नवरात्रों में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, कार्तिक स्नान किया, भजन पूजन दीप दान किया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, दीपावली, आंवला नवमी करी। उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती, भगवान का भजन किया करती। चातुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो देखा माँ और झोपड़ी तो पहचान ही नहीं आ रही है। वहाँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए हैं। उसने आस पास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ के साथ घर ले गया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन होने लगी। उसने अपनी माँ को 4 मास के लिए पुष्कर स्नान कर छोड़कर आने को पति को कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। सावन भादो आसोस कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। 4 समय खाती और दिन भर सोती। चातुर्मास जाते जाते झोपड़ी के एक लात मारी तो झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 माह बाद जमाई अपने सास को लेने आया तो उसे न सास दिखाई दी और न झोपड़ी। आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास कुछ धर्म कर्म नहीं करती थी, खाती और सो जाती, इसलिए वो गधी हो गई। सास ने भी अपने जमाई को देखा और रंभाते रंभाते सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। तो उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने कहा कि गाड़ी के पीछे बंदी है। जिसकी जैसी करनी, मेरी माँ भोली थी तो तूने फलहार की जगह जमीन के पोपड़े दिए तो वे भी फलहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछे कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। तो ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो ये योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया, उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो। तो आइए आज सुनते हैं राई दामोदर की कहानी। 2 माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरियाँ बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिये चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़कर राई की आंख में चले गए। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे। तो सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया के वहाँ गई तो उसको भी वही जवाब मिला। माँ घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर चली गई। भगवान ने सोचा कि तीज आई है तो राई को तीज भेज दूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के गुट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोला, सीधा राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़ा मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए
और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के घर गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई को बहुत दुख हुआ। सावन खत्म हुआ तो भगवान उसे लेने आए। राई भगवान से बोली ही नहीं, भगवान आए तो राई दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी ही हैं, मन की बात कह लो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बता दी। सुनते ही भगवान को बहुत अचंभा हुआ और क्रोध आया। वे तुरंत असली रूप में आ गए। बोले, ये कैसे हुआ? हमने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके थे? तो हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बोली कि आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पस्तीर्थियाँ राधा रुक्मण को, 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसे सबको देना। घट्टी को पूरी करना, पूरी को प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। तो दोस्तों, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बीड़ला सींचूं, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन को काट दे, साई को रास दे, दाल भात को जीमन दे, 11 को मौत दे, कृष्ण भगवान को कांधो दे। तब तुलसी माता यह सब बातें सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यह बात कह जाती है, मैं सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे, लेकिन वो तो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं हिली। सबने कहा, इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि क्या हुआ भाई, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तब आदमी बोले कि एक बुढ़िया माई थी, मर गई, पापिण थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा कि मेरे को एक बात कान में कहने दो, क्या पता उठ जाए। तो भगवान ने कान में जाकर बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात को पुरसन ले, कृष्ण भगवान को कांधो ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कंधे पर ले गए, उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उस बुढ़िया माई को मुक्ति करी, वैसी सबकी करना, हमारी करना। बोलिए तुलसी मात की जय हो। तो आइए सुनते हैं पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी और वह भी बैठ गई। औरतों से पूछने लगी कि आप लोग क्या कर रहे हो? तो औरतें बोली, हम तो पीपल पतवारी सींच रहे हैं। तो उसने कहा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इससे अन्न धन मिलता है, वर्षों से बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पतवारी और पीपल सींचाती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाके दे।
तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा होगा तब ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरने बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पतवारी ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ले जा और गुल्लक में रख देना। सास ने पूछा पैसे लाई? तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली बहू इतना पैसा कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन पड़ा था। तब गुजरी की बहू ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची और उनसे धन मांगा था। उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए, वही हीरे मोती हो गए। तो सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती। बहू से कहती कि मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कोई बहू भी कोई सास से पैसे मांग सकती है क्या? सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरने देकर बैठ गई। तो पीपल पतवारी ने भी उसे डंडे पत्ते पान भाटे दे दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने गुल्लक खोल के देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा कि यह क्या है? सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अनधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ भावना से मुझे सींचती थी, तूने तो धन की भूखी होकर सींचा है। तो इसलिए हे पीपल भगवान पतवारी माता, जैसे आप बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। बोलिए पीपल पतवारी की जय हो। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास में कही जाने वाली सीता माता की नितनेम की कहानी। एक बार की बात है, सीता माता श्री राम जी को रोज एक कहानी सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तो श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहनी हुई थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा ये किसका दोष अपने सर लेकर आई हो? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी है जो कि अपनी कहानी सुनाने के लिए कह रही है, लेकिन मैंने सुनी नहीं, उसी का यह फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तो सीता माता कहानी कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बढ़ेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा बहू तू दोष लगा के आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो सीता माता थी, ये पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम,
शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई, बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आज तो हमने अभी जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी, इस कहानी से क्या होता है, क्या फल मिलता है? तो वो बोली, इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भरते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन अगर ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर में अन्न धन के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कहानी चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी, सबके अन्न धन के भंडार भरने लगे। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वालों के भी और इस वीडियो को देखने वालों की भी भंडार भरे रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए सीता मैया की जय हो। तो आइए सुनते हैं इल्ली और घुन की कार्तिक की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक नहाए। तो घुन बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और कार्तिक नहाती रही और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी तुझे जो चाहिए मांग ले। लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। वह बोले, यह क्या मांगा? यह मत ले, चाहे धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। और वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब गधे को साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, लड़की थोड़ा पानी पिला दो। तो लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था काती ना ले। तब तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की बातें दौरानी जेठानी ने सुन ली तो देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादूगरनी लाए हो जो जानवरों से बातें करती है? तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आंखों देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया। देखा कि रानी महल से नीचे उतरी। गधा फिर वही बात बोला। रानी ने जवाब दिया। जब राजकुमार बोला, रानी तू जानवरों से बातें कर रही है, तू बता दे नहीं तो तलवार से मार दूंगा। रानी ने कहा, औरत का भेद मत पूछो। तो राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। रानी ने कहा, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और यह घुन था। तब मैंने कहा था घुन कार्तिक नहा ले, वह नहाया नहीं, इसलिए ये गधा बन गया। मैं रानी के पल्ले से लगकर कार्तिक नहाई, इसलिए मैंने राजा के घर जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक के नहाने का क्या फल है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे, दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और सुख मिले। दोनों जने कार्तिक स्नान करने लगे। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, हे राई दामोदर भगवान, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना। कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने मेरे सारे परिवार को देना।
कार्तिक मास में शालिग्राम जी, तुलसी विवाह, ये सब कहानियाँ जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा नहीं आती है, बताओ, वैसे मैं कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसे सेवा पूजा करना। कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली में भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ गई। बोली, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूं। वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा, अब तो दर्शन देने पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया, जीम लिया, रोज ऐसा ही होता। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा लाऊं, तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? तो भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया माई घर आई। स्नान ध्यान से निमट के सोचा कि शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी को शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी की लिए जिद करने लगी। झगड़ा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकाला, जैसे तैसे शाम तक का भी सब्र रख ले। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गाय उनकी जगह छोड़कर भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति ये अंधविश्वास ही रखेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। तो भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए। हे भगवान, वैसे ही सभी को देना। बोलिए पीताम्बर धारी की जय हो, मोर मुकुट धारी की जय हो। तो आइए सुनते हैं पंच बीकू की कहानी, जो कि पचतीर्थियों में 5 दिन तक सुनी जाती है। एक साहूकार के बेटे और बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वह जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि ये माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसको यह माला दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा और बोली, अगर मेरे में सत है, मेरे में पवित्रता है, तो इसे नींद आ जाए। और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, आई थी। वह कैसी थी? तो तोता बोला, आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। तो राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात को मिर्ची डालकर बैठ गया और वह आई और चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा कि उसने कहा कि वो आई थी? तो फिर तोते ने कहा, हाँ आई थी। फिर उसने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो उसने फिर भगवान से वही बात कही कि राजकुमार को नींद आ जाए, और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला, आज तो मैं आंख की अंगीठी पर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली, पापी से कह देना तेरी 5 रात पूरी हो गई है,
इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने कहा आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ हो गया। वह तड़पने लगा तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरा बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि एक प्रतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है, उसके नहाए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी आ जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया, नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना, कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने मेरे सारे परिवार का रखना। बोलिए पंच भिखु भगवान की जय हो। इसके बाद 5 दिन तक पंच भिखु का भजन गाया जाता है। 5 रतन पंच तीरथ पंच भिखु नाइये, राजा के घर उतरी पुत्री होए आइये, राजा लाए ब्याह के रानी होए आइये, आधा को लाई आंवला आधा की राई, केशव माधव दूर खड़िया जिन्हें सृष्टि रचाई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिया किलो, मैं तने पूछू नारायण कब निस्तारो होए, आवे गो कार्तिक को महीनो जद निस्तारो होए, राधे हरिया हरिया मूंग धोला धोला चावल, घी सुरई की राखिए खाए दामोदर नाइये, राधे भाई की बेट पुरुष की स्त्री तो मिल कार्तिक नाइये, राधे दामोदर भल नाइये, राधे जी घर पर दीव लो मंदिर में जोइयो तो मखमल की सेज बिछाइए, राधे दामोदर मल नाइये, राधे नहाए धोए मंदिर में जोइयो तो नाम हरि को लेइयो तो, राधे दामोदर मल नहाइये, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिया किलो, मैं तने पूछू नारायण कब निस्तारो होए, आवे गो कार्तिक को महीनो जद निस्तारो होए। इसी तरीके से 5 बार इस भजन को गाया जाता है। तो आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए, पूछे कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ। तो नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला करूँगा। एक दिन तपस्वी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी आगे पड़ी थी। तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाया, 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीवने लगा। इतने में नारद जी आए। दोनों ने पूछा आपको पता लग गया कि हम में से कौन बड़ा है। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी महाराज घोड़े को उठाओ। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी ने बोला कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देके ब्लाउज नहीं देंगे तो फल तुझे होगा, दिए से दिया जलाएंगे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कह के अगर तेरी कहानी नहीं कहे तो तुझे फल मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। तो बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। कार्तिक के महीने में जब हम सुबह सुबह भगवान की आरती करते हैं उसे मंगला आरती कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक में कही जाने वाली मंगला आरती। दर्शन मोहे दीजो जन्म सुधारे, मंगला आरती झाकी मोहे दीजो
कुल की तो त्यारण मंगलारती। दर्शन मोहे दीजो जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी मोहे दीजो कुल की त्यारण मंगलारती। रामा पहली आरती गजानंद की, गौरी पुत्र गणेश। रिद्धि सिद्धि तो ब्याके संग बिराजे, मोदक भोग लगाए जी दर्शन मोहि दीजो। जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी मोहि दीजो जन्म सुधारे मंगलारती। रामा दूजी आरती गंग माई की, चाका निर्मल नीर। गंगा नाए गोमती नाए, निर्मल हुआ शरीर जी दर्शन मोहि दीजो। जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी मोहि दीजो कुल की तो त्यारण मंगलारती। रामा इग्नि आरती रामेश्वर की, बसे समुद्र बीच। देश देश का आवे जातरी, चढ़े गंगा जल नीर जी दर्शन मोहि दीजो। जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी मोहि दीजो कुल की तो त्यारण मंगलारती। रामा चौथी आरती द्वारका नाथ की, बसे समुद्र बीच। गोमती माई को स्नान कराश्या, छाप लगे रण छोड़ जी दर्शन मोहि दीजो। जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी मोहि दीजो कुल की तो त्यारण मंगलारती। रामा पांचवी आरती जगन्नाथ की, लागे चावल को भोग। जगन्नाथ का भात में कोई, जगत पसारे हाथ जी दर्शन मोहि दीजो। जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी मोहि दीजो कुल की तो त्यारण मंगलारती। रामा छठी आरती बद्रीनाथ की, चाका जूचा छीका। रामा तप्त कुंड में करवाया स्नान, निर्मल हुआ शरीर जी दर्शन मोहि दीजो। काया सुधारे मंगलारती। झाकी कर लीजो जन्म सुधारे मंगलारती। रामा सातवीं आरती गुरुदेव की, महिमा परंपार। भवसागर से पार उतारे दीन बंधु भगवान जी दर्शन मोहि दीजो। जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी कर लीजो काया सुधारे मंगलारती। रामा आठवीं आरती श्री कृष्ण की, गाया को रखवालो। नित उठ बंसी लेवे हाथ में, गऊ चरावा जाए जी दर्शन मोहि दीजो। जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी कर लीजो काया सुधारे मंगलारती। रामा नवी आरती पुष्कर राज की, सब देवन को देव। 12 ब्रह्मा रंगनाथ का, दर्शन से दुख दूर जी दर्शन मोहि दीजो। जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी कर लीजो काया सुधारे मंगलारती। रामा 10वीं आरती चार भुजा की, बसे मेड़ता माए। चार भुजा का दर्शन करता, मीराबाई मगन हो जाए जी दर्शन मोहि दीजो। जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी कर लीजो काया सुधारे मंगलारती। रामा 11वीं आरती हनुमान की, गढ़ लंका में जाए।
राजा राम का कारज सार्या, सीता की सुध लायसी। दर्शन मोहि दीजो, जन्म सुधारे मंगला आरती। झाकी कर लीजो, काया सुधारे मंगलारती। रामा 12वीं आरती कल्याण धनी की, डिगी पुरी का राजा। अंधा ने दोए आँख्याँ दीजे, कोड़ियर कोड़ मिटाए जी। दर्शन मोहि दीजो, जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी कर लीजो, काया सुधारे मंगलारती। रमा 13वीं आरती सूरज नारायण की, महिमा परम्पार। सब सृष्टि ने पूरण वाला, दीन बंधु भगवान जी। दर्शन मोहि दीजो, जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी कर लीजो, काया सुधारे मंगलारती। रामा 14वीं आरती सत्यनारायण की, महिमा परम्पार। डोरा कंठी रतन जड़ाओ, दर्शन की बलिहार जी। दर्शन मोहि दीजो, जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी कर लीजो, काया सुधारे मंगलारती। रामा 15वीं आरती नरसिंहधनी की, महिमा परम्पार। खंभ पाड़ हिरना कुश मार्यो, भक्त प्रहलाद उबार जी। दर्शन मोहि दीजो, जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी कर लीजो, काया सुधारे मंगलारती। रामा जो कोई मंगला गावसी, होसी मंगलाचार। हरि को होए सो हरि ने ध्यावे, पापी गोता खाए जी। दर्शन मोहि दीजो, जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी कर लीजो, काया सुधारे मंगलारती। रामाचंद्र सखी की विनती जो, सुन जो चित्त लगाए। बार बार मैं करूँ विनती, माँ को चित चरण में राखो जी। दर्शन मोहि दीजो, जन्म सुधारे मंगलारती। झाकी कर लीजो, काया सुधारे मंगलारती। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास में गाई जाने वाली मंगला आरती, जो कि सुबह सुबह गाई जाती है। तो दोस्तों, आपको ये आरती, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।